अम्बेडकर का जीवन आज दुनिया के लिए शोध का विषय है। अम्बेडकर ने आधुनिक भारत का मार्ग प्रशस्त किया है। यह चर्चा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर सामाजिक जागरण मंच के बैनर तले धनोटू में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। जागरण मंच के सदस्यों द्वारा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भीमराव अम्बेडकर के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर विचार साझा किए गए। वहीं इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष दर्शनलाल ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को जमीनी स्तर से खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने इस देश की शोषित और पिछड़ी बहुसंख्यक आबादी के लिए मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा इस देश के निर्माण में दिए गए योगदान के लिए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि तत्कालीन समाज में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अंबेडकर ने संविधान लिखकर ऐतिहासिक काम किया है, जिसके चलते अंबेडकर का जीवन और उनका संघर्ष देश के साथ पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंबेडकर की जयंती पर विश्व ज्ञान दिवस घोषित किया गया है। यह भारत के लिए गौरव का विषय है। आज सामाजिक जागरण मंच के बैनर तले संविधान निर्माता और दुनिया के छठे विद्वान कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको सत सत नमन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी के संबंध में अभूतपूर्व या हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से कही जाने वाली बातें हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया और डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी शिक्षाएं, उनके सिद्धांत आज देश के साथ पूरी दुनिया के लिए शोध का विषय बन गए हैं। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर तत्कालीन समाज में जिन विपरीत परिस्थितियों में रहे और विपरीत परिस्थितियों में रहने के बावजूद जिस काम को अंजाम दिया वो अपने आप में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। उनके द्वारा इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो शोषित थी, जो पिछड़ी थी, यह पिछड़ापन शिक्षा की दृष्टि से था, आर्थिक दृष्टि से था और अन्य तरह से हर क्षेत्र में इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी वंचित थी, शोषित थी, पिछड़ी थी, उस बहुसंख्यक आबादी को आगे चलने का मार्ग के लिए सुंदरनगर से आदर्श यादव की रिपोर्ट। उन्होंने इस देश में उन लोगों के लिए मानवीय अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उनके द्वारा हिंदू कोड बिल के माध्यम से इस देश की सभी वर्गों की महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ तमाम उन अधिकारों के दरवाजे खोले गए जिन अधिकारों से इस देश की सभी वर्गों की महिलाएं वंचित रहती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि असल में ये राष्ट्र निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। ऐसे भी निर्माण हम उसी को कह सकते हैं जब हम जमीन से किसी या जमीन पर पड़ी हुई किसी वस्तु को संजोते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको संजोकर इकट्ठा करके एक नया रूप देकर उसको उपयोगी बनाते हैं, समाज उपयोगी बनाते हैं। तो इसी रूप में इस देश की बहुसंख्यक आबादी को संजोकर उनको मानवीय अधिकार दिलाकर, उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोलकर, उनके लिए और तमाम अधिकारों के दरवाजे खोलकर, महिलाओं के लिए अधिकारों के दरवाजे खोलकर इस राष्ट्र को संजोने का, इस राष्ट्र को असली रूप में जो है वो इस राष्ट्र का निर्माण करने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। आज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर अंबेडकर को आज भी किसी परंपरागत मानसिकता के चलते आज भी उनको उनकी जाति तक सीमित किया जाता है।
आज जिस तरह से यह दुनिया आज जिस हाईटेक परिवेश में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बावजूद भी ऐसी शख्सियत जिसने अपने कार्यों से, अपने सिद्धांतों से इस देश के साथ पूरी दुनिया को जो है प्रकाशित किया है। आज यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उनकी जयंती पर, उनके जन्म दिवस पर विश्व ज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। तो उनके जन्म दिवस पर विश्व ज्ञान दिवस का मनाया जाना भारत के लिए गौरव की बात है। तो हम इस परंपरागत इस सोच को छोड़ते हुए, इस मानसिकता को छोड़ते हुए, इस देश के निर्माता के रूप में इस देश को एक आधुनिक, जिन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया, इस देश का संविधान लिखकर स्वतंत्रता के बाद इस देश को आगे चलने का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया, उस रूप में उनको याद करें। आज आवश्यकता है इस देश का नौजवान उनके जीवन को पढ़े, उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति वाकिफ हो, और समाज में जो उन्होंने किया है उसका हम आदर करें, सत्कार करें। क्योंकि असल में हम इस देश को यदि समृद्ध बनाना चाहते हैं, इस देश को यदि हम मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इस देश के जो सभी वर्गों के लोग हैं, उन वर्गों को विकास की उस पटरी पर लाना होगा। कोई भी वर्ग अगर विकास की पटरी से बाहर रह जाएगा, कोई भी वर्ग अगर किसी तरह से किसी रूप में पिछड़ जाएगा, तो हम इस देश को समृद्ध और इस देश को मजबूत नहीं कह सकते हैं। और यही असल में काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम समझें, जो उन्होंने इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए किया है, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए किया है, और इस देश के सबसे बड़े वर्ग मजदूर वर्ग के लिए किया है, इस देश को संविधान देकर किया है। इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कार्य के लिए हम उनको याद करते हैं और उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार। वहीं इस अवसर पर मंच के मुख्य सलाहकार तीर्थराम ने कहा कि अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पेश करके सभी वर्गों की महिलाओं के लिए शिक्षा के साथ साथ सभी अधिकारों के दरवाजे खोल दिए, जिसके चलते आज महिलाओं के रूप में देश की आधी आबादी हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर कमलदेव, भगत चंदेल, जयराम और प्रकाश कौशिक सहित सामाजिक जागरण मंच के कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे। ओरिएंटल टाइम्स के लिए सुंदरनगर से आदर्श यादव की रिपोर्ट।